इसमें हम लोग देखेंगे रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। ठीक है, जैसे कि धर्म के नाम पर क्या क्या बदलाव आया और लोग क्या क्या डिबेट करते थे प्रिंट कल्चर इंडिया में आने के बाद। तो अर्ली यानी शुरुआत 19th सेंचुरी में बहुत इंटेंस डिबेट होने लगा, बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन वगैरह होने लगा। किस मैटर पे? तो जितने भी रिलीजियस इशू थे उन सभी पे। ठीक है, और ये जो डिबेट था वो पब्लिकली होता था। ठीक है, किसके हेल्प से होता था? प्रिंटिंग के हेल्प से। तो प्रिंट मटेरियल एंड न्यूज़पेपर आर द ग्रेट मीडियम। तो जितना भी प्रिंट मटेरियल था और जो न्यूज़पेपर था वो सबसे अच्छा मीडियम था कोई भी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का। मतलब सबसे अच्छा तरीका था लोगों तक अपने आइडियाज़ और अपने व्यूज़ को पहुंचाने का। पीपल बहुत मतलब अच्छे तरीके से पब्लिक डिस्कशन में शामिल होते थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी होता था, विवाद भी लोगों में हो जाता था। ठीक है, अलग अलग इश्यूज़ पे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे उनको उन्होंने सोशल इश्यूज़ पे डिस्कशन किया, जैसे कि विडो इमोलेशन, ठीक है, मोनोथेइज्म, फिर ब्रह्मनिकल प्रेस्टहुड एंड आइडोलेट्री, ये सब चीज़ पे बहुत उन लोगों ने चर्चा किया, डिस्कस किया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड है मोनोथेइज्म। मोनोथेइज्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बिलीफ जिसमें सिर्फ ये माना जाता है कि एक ही भगवान है। ठीक है, एक ही भगवान, वन गॉड। इन सब चीज़ पे जितने भी हिंदू ऑर्थोडॉक्स वाले लोग थे वो लोग इसी सोशल इश्यूज पे बात किया करते थे, जो जनरली डे टू डे लाइफ में वो लोग देखा करते थे। टू रीच अ वाइडर ऑडियंस द आइडियाज वेयर प्रिंटेड इन, जो अब ये जो व्यूज है ये ज़्यादा ऑडियंस तक फैले, इसके लिए ये जो आइडियाज़ है ये हमेशा प्रिंट होता था हर एवरी डे वर्नाकुलर लैंग्वेज में। उस टाइम में वर्नाकुलर लैंग्वेज भी फेमस था, तो जनरली इसी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि एक अगर हम लोग बात करें राम मोहन रॉय का, इन्होंने पब्लिश करवाया संवाद कौमुदी 1821 में। इंडियन रिफॉर्मर थे इन्होंने ये। इसमें इन्होंने ज़्यादातर एक कैंपेन के बारे में छपाया था, और वो कैंपेन था ताकि सती प्रथा खत्म हो सके। सती प्रथा आप लोगों को पता है कि जिनके हस्बैंड मरते थे तो उसी फ्यूनरल पे उनकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। इस सिस्टम को राजा राम मोहन रॉय जो हैं ख़त्म करने के लिए संवाद कौमुदी पब्लिश करवाते थे। उसी में कैंपेन के बारे में सारा डिस्कशन और उनका व्यूज़ होता था। 1821 में अगर बात करें तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, यूज टू अपोज द ओपिनियन। जितने भी हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब वैसे लोग जो पुराने ख्यालातों के हैं, पुराने बात माना करते हैं, अपना सोशल इश्यूज को बदलना नहीं चाहते हैं, ये सब। तो जैसे राम मोहन राय जब सती प्रथा के विरुद्ध बोले तो इनके ओपिनियन को हिंदू ऑर्थोडॉक्स में जितने भी लोग थे सभी ने अपोज किया कि भाई राम मोहन रॉय क्या हैं, गलत बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपना सोसाइटी में जो शुरू से चला आ रहा है वो सिस्टम खत्म हो। 1822 में अगर बात करें तो दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुआ। एक तो जाम आए जहान नामा, ठीक है, और शमसूल अकबर, ये दो पर्शियन न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ। फिर एक गुजराती न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ, बॉम्बे समाचार, ठीक है, पब्लिश हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रिंट अमंग मुस्लिम पीपल इन 19th सेंचुरी। मुस्लिम लोगों के बीच प्रिंट का क्या रोल था 19th सेंचुरी में? तो नॉर्थ इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स थे ना, उनको यही डर था कि कॉलोनियल रूल आने से, यानी ब्रिटिश रूल आने से कहीं ब्रिटिश जो है हम लोग का धर्म परिवर्तन ना कर दे, यानी कि हम लोग को मुस्लिम से क्रिश्चियन में ना बदल दे। यही डर था उन लोगों को, मुस्लिम्स को, जिसके कारण इन लोगों ने अपना ड्यू टू दिस द मुस्लिम उलेमाज पब्लिश्ड रिलीजियस पर्शियन उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर। इसी जिसके लिए जो मुस्लिम के उलेमाज थे, यानी मुस्लिम के जो पंडित लोग थे, ठीक है, पंडित को हम लोग उलेमाज कहते हैं, तो उन्होंने जितना भी रिलीजियस बात था पर्शियन लैंग्वेज में और उर्दू लैंग्वेज में जितना भी होली स्क्रिप्चर्स था उसको पब्लिश करवा दिया, ताकि लोगों तक उनका धर्म के बारे में पता चल सके। रिलीजियस न्यूज़पेपर पब्लिश करवा दिया ताकि मुस्लिम जो हैं इन्फ्लुएंस में नहीं आए, कॉलोनियल गवर्नमेंट के बातों में ना आए। ठीक है, यानी ब्रिटिश के बात में ना आए, यानी कि ब्रिटिश अगर कभी बोले भी कि आप लोग मुस्लिम से क्रिश्चियन हो जाइए, तो वो लोग अपना धर्म के बारे में पढ़कर कभी भी उनकी बातों में नहीं आएंगे।
1867 में अगर हम लोग बात करें, 1867 में एक देवबंद सेमिनरी एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये गठन हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था कि एक लीगल लॉ को ये पब्लिश करता था जिसको फतवा कहा जाता था, ठीक है। और ये कौन देता था? तो मुफ्ती लोग देते थे। मुस्लिम में जितने भी स्कॉलर्स होते हैं ना, उनको मुफ्ती कहा जाता है, ठीक है। तो देवबंद सेमिनरी एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? पब्लिश करवाना। क्या पब्लिश करवाना? एक लीगल लॉ, ठीक है, एक कानून, जिस कानून को फतवा कहा जाता है। और ये कौन देता था? तो मुफ्ती, स्कॉलर्स लोग देते थे। रोल ऑफ प्रिंट अमंग हिंदूज पीपल इन 19th सेंचुरी। अब हिंदू लोगों में प्रिंट का भाई क्या रोल था, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। 19th सेंचुरी में तो प्रिंट इनकरेज द रीडिंग ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट। प्रिंट आने से लोगों को रिलीजियस यानी धार्मिक किताब वगैरह पढ़ने का इंटरेस्ट जगने लगा, ठीक है। और वो इंटरेस्ट बेसिकली अगर बात करें तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज था हर जगह का, उस लैंग्वेज में सब लोग पढ़ना चाह रहे थे। 1810 का अगर बात करें, 1810 का बात करें, तो द फर्स्ट एडिशन, एक पहला एडिशन छपा था रामचरितमानस का, ठीक है। किस लैंग्वेज में? अवधी लैंग्वेज में। कहाँ पे? कैलकाटा में, ठीक है। पहला एडिशन पहली बार छपा था रामचरितमानस। फिर 19th सेंचुरी के मिड में आते आते चीप लिथोग्राफिक एडिशन फ्लडेड नॉर्दर्न इंडिया। जितने भी चीप लिथोग्राफिक एडिशंस थे, मतलब सस्ते एडिशंस, पूरा नॉर्थ इंडियन मार्केट में फैलने लगा, ठीक है। 1880 तक आते आते एक नेवल किशोर प्रेस एस्टैब्लिश्ड हुआ लखनऊ में। एक और प्रेस एस्टैब्लिश्ड हुआ द श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में। और इन दोनों प्रेस ने बहुत सारा न्यूमरस बुक्स को छापा जिसमें हिंदू रिलीजन्स के बारे में बात किया गया था, ठीक है। समझ में आई ये चीज़?